नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। अरहत वाङ्मय में कहा गया है, नाणस्य सब्वस्य पगासणाए अन्नाण मोहस्य विवज्जनाए रागस्य दोषस्य शंख एणम एगंत सुखम समुवेइ मुखम। शास्त्रकार ने बताया है कि एकांत सुख वाला स्थान जो मोक्ष होता है वह प्राप्त कैसे होता है, इस बारे में बताया है। पहली बात बताई कि सारा ज्ञान प्रकाशित हो जाए, संपूर्ण ज्ञान आत्मा में प्रकट हो जाए, यानी केवल ज्ञान हो जाए और अज्ञान मिट जाए। संपूर्ण ज्ञान तब होगा जब अज्ञान मोह का वर्जन होगा, अज्ञान मोह दूर होंगे, तब संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो सकेगी। और अज्ञान मोह दूर तभी होंगे जब राग और द्वेष का क्षय होगा। राग द्वेष मिट जाएंगे तब अज्ञान मोह फिर नहीं रहेंगे, और अज्ञान मोह नहीं रहेंगे तो केवल ज्ञान प्रकट हो ही जाएगा। ज्ञान का बहुत महत्व होता है। एक सामान्य ज्ञान जो पुस्तक आदि पढ़ने से हो जाता है, वह कुंड के पानी की तरह होता है। ज्ञान के दो प्रकार हैं, एक कुंड के पानी की तरह है और दूसरा कुएं के पानी की तरह है। कुंड में जितना पानी गया, नाले से गया, डाला गया, करीब उतना पानी वापस बाहर निकाला जा सकता है, मिल सकता है। यानी बाहर से रखा जाता है, भीतर में वो पानी वापस बाहर निकाला जा सकता है। परंतु कुएं का पानी कुएं में डालने की बात नहीं, वो भीतर के स्रोत से पानी आता है। केवल ज्ञान ऐसा ज्ञान है जो भीतर के स्रोत से मानो उभरता है। आत्मोत्थ, आत्मा से उठने वाला, प्रकट होने वाला वह ज्ञान होता है। पुस्तक आदि से जो ग्रहण करते हैं, मतिश्रुत ज्ञान होता है, वह मानो बाहर से भीतर डाला जाने वाला ज्ञान होता है। तो केवल ज्ञान तो कभी जब चारों घात्य कर्म नष्ट होते हैं तब हो सकता है। बाकी यह मतिश्रुत ज्ञान है, वो हम अपने इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ज्ञान का महत्व है, भले पुस्तकों से पढ़ें, गुरु से पढ़ें, इंद्रियों के द्वारा प्राप्त करें, ज्ञान का अपना महत्व है। ज्ञान अच्छा है, पर साथ में राग द्वेष क्षीण हो, तब संपूर्ण ज्ञान, भीतर का ज्ञान हो सकेगा। राग द्वेष जब तक नहीं मिटेंगे तो केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं ही हो सकेगी।
राग और द्वेष हमारे भीतर में हैं, इन्हीं से आदमी दुख को प्राप्त होता है। राग द्वेष न रहें तो मानो दुख का मूल खत्म हो गया है। एक गांव में एक कुआं खुदवाया गया तो गांव के सरपंच आदि लोग मिले और निर्णय किया कि हम कुएं का लोकार्पण समारोह कार्यक्रम रखेंगे। जैसे पुस्तकों का लोकार्पण होता है, हम कुएं का भी लोकार्पण करेंगे। हमारे गांव के लिए बहुत अच्छी बात है, पानी की समस्या का समाधान हुआ है। तो सोचा कि लोकार्पण में किसको बुलाएं, खास नेता बड़े आदमी को किसको बुलाएं। बात करते करते यह निष्कर्ष निकला कि हमारे पास में इस सन्यासियों का आश्रम है, तो मुखिया बाबा जी पधार जाएं तो बहुत बढ़िया, वरना उनके कोई शिष्य पधार जाएं तो उनका प्रवचन भी कराएंगे गांव में, उसके साथ ही हमारा यह लोकार्पण का उपक्रम भी हो जाएगा। तो कुछ कार्यकर्ता संतों के आश्रम में गए। मुखिया जो थे सन्यासी जी, उनसे कहा कि हमारे प्रोग्राम है, परसों रखा है, तो आप पधारो तो बहुत बढ़िया हो। तो मुखिया बाबा जी ने कहा मैं खुद ही आने का मेरा विचार है। बहुत खुशी की बात, आप खुद पधार जाएंगे। तो जब परसों जब वो प्रोग्राम होना था तो बाबा जी अपने शिष्यों के साथ वहां पधार गए और मंच पर आसीन भी हो गए। बाबा जी बैठे तो लगा कुछ बदबू आ रही है, दुर्गंध आ रही है। तो बाबा जी ने कार्यकर्ताओं से कहा ये बदबू इतनी आ रही है, या लोग कैसे बैठ पाएंगे, कैसे प्रोग्राम बढ़िया होगा आपका, इतनी बदबू आ रही है। तो कार्यकर्ता बोले बाबा जी बात तो आपकी सही है, हमें भी बदबू आ रही है, पर बदबू कहां से आ रही है यह पता नहीं चल रहा है, कैसे मिटाएं, उपाय क्या करें। बाबा जी ने कहा भी बदबू तो आसपास में कहीं है, कोई कारण तभी आ रही है, भी हमको कारण नहीं मिला, कहां क्या नहीं, यहाँ अकुलडी है, साफ सफाई ठीक है, बदबू का स्रोत क्या पता नहीं चला है। तो बाबा जी उठे, इधर उधर देखा, फिर पास में कुआं था, बाबा जी ने कुएं में झांका तो देखा दो मरे हुए कुत्ते कुएं में पड़े थे। रात को वे कुत्ते लड़ते लड़ते आए, अंधेरा था और कुएं में गिर गए थे, मर गए थे, उनके शरीर से सड़ान आ रही थी। तो बाबा जी बोले देखो यह स्रोत है, जो पानी का भी स्रोत है कुआं, बदबू का भी साथ में अभी स्रोत है। कार्यकर्ताओं ने व्यवस्था की, उन मरे हुए कुत्तों को निकाला गया, दूर कहीं डाला गया, अब बदबू आनी बंद हो गई। बाबा जी का प्रवचन हुआ तो बाबा जी ने प्रवचन में कहा कि देखो दो कुत्ते कुएं में मरे हुए जो पड़े थे, उनसे बदबू आ रही थी, उनको निकालकर दूर कर दिया गया, अब बदबू नहीं आ रही है। इसी प्रकार हमारे चेतना रूपी कुएं में राग और द्वेष के ये दो मरे हुए कुत्ते जब तक रहते हैं तब तक दुख की बदबू, दुख का एहसास होता रह सकता है। ये राग द्वेष के कुत्ते निकल जाएं फिर वे दुख की बदबू भी समाप्त हो सकती है। तो अध्यात्म की साधना में राग और द्वेष को जीतना यह महत्वपूर्ण और मुख्य बात होती है। ज्ञान प्राप्ति करना अच्छा है, ज्ञान के साथ जीवन में यह समता भाव, शांति का भाव, राग द्वेष की अल्पता का भाव या क्षय का भाव भी जागे।
संस्कार जीवन में अच्छे रहें, संस्कारों की सुगंध आती रहे। संस्कार अच्छे होते हैं, सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति, ये तत्व जीवन में होते हैं तो संस्कार अच्छे हो सकते हैं और जीवन में सुख शांति की सौरभ सुगंध भी प्रस्फुटित हो सकती है। आज मैं चाड़वास आया हूं और चाड़वास की स्मृति हो रही है। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी का आचार्य काल का स्वतंत्र मर्यादा महोत्सव, पहला मर्यादा महोत्सव जो स्वतंत्र रूप में हुआ था वह चाड़वास में, और यही संभवतः आसपास के परिपार्श्व में ही पंडाल था, प्रोग्राम हुआ था मर्यादा महोत्सव का। और खास बात यह है, गुरुदेव तुलसी भी बहुत दूर नहीं थे, जैन विश्व भारती लाडनू में विराजमान थे और आचार्य महाप्रज्ञ जी चाड़वास में पधारे थे और दोपहर के समय उन्होंने प्रवेश किया था। दो छापर से चाड़वास पधारे थे, दोपहर में प्रवेश हुआ था। पता नहीं आज मेरा प्रवेश भी दोपहर में ही हुआ है। मानो आचार्य महाप्रज्ञ जी का मानो अनुकरण सहज रूप में हो गया कि वे दोपहर में चाड़वास में पधारे थे, तो मैं भी आज दोपहर में अपराह्न में चाड़वास में आया हूं। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी का मर्यादा महोत्सव यहां हुआ था और गुरुदेव तुलसी के संदेश भी लेकर साध्वी जी आई थी, यहां पर चाड़वास में लाडनू से आई थी। तो वो एक अपने ढंग का मर्यादा महोत्सव था जो आचार्य महाप्रज्ञ जी का गुरुदेव से बहुत दूरी न होने पर भी एक स्वतंत्र अलग रूप में यहां मर्यादा महोत्सव हुआ था। दूसरी मेरी बात चाड़वास के संदर्भ में, यहाँ के एक मुनिक प्रवर वो मुझे स्मृति में आ गए। चाड़वास आना हुआ है, वो स्मृति में आ गए। मुनिश्री सोहन लाल जी स्वामी जो चाड़वास से होते थे, और मुझे जहाँ तक ज्ञात है उनकी दीक्षा हुई थी तो परम पूज्य कालूगणी ने एक दिन में 2 दीक्षा समारोह किए थे। एक दिन में 2 दीक्षा समारोह किए थे। जहाँ तक मुझे स्मृति हो रही है, ज्ञात हो रहा है कि पहली दीक्षा तो छापर में दिलाई। छापर में मुनिश्री दशकर्ण जी स्वामी को उनकी दीक्षा हुई। उसके बाद चाड़वास पधारे। चाड़वास में मुनिश्री सोहनलाल जी की दीक्षा चाड़वास में हुई। एक ही दिन में 2 दीक्षा समारोह हुए थे, ऐसी मुझे बात याद आ रही है। तो मुनिश्री सोहनलाल जी स्वामी चाड़वास वाले, वे मंत्री मुनिश्री सुमेरमल जी स्वामी लाडनू के यूं कजिन रूप में बड़े भाई हुआ करते थे। और मेरा सोहनलाल जी स्वामी से संपर्क रहा था। मैं जब बच्चा था तो उनका चतुर्मास सुमेरमल जी स्वामी लाडनू के साथ सरदार शहर में हुआ था और मैं सोहनलाल जी स्वामी के संपर्क में ज्यादा रहता था। और मुनिश्री ने मुझको तत्वज्ञान सिखाया था। ये कई थोकड़े मैंने उनके पास याद किए थे। पाना की चर्चा, 13 द्वार, लघु दंडक, गतागत, 52 बोल, 62 अल्पा बोध, कुशकर्म प्रकृति, ऐसे कई ऐसे ये थोकड़े संभवतः मैंने उनके देखरेख में, उनके मानो सानिध्य में याद किए थे। और एक गमा का थोकड़ा जो थोड़ा एक विशेष थोकड़ा है, वो कुछ वे मुझे सुनाया करते थे। उनके पास पन्ने थे, ये पन्ने तुम हाथ में रखो, मेरे थोकड़ा सुन लो। ये मुनिश्री सोहनलाल जी स्वामी चाड़वास, उन्होंने मुझे तत्वज्ञान सिखाया और साथ में
कि जैन धर्म में तेरा पंथ श्वेतांबर, तेरा पंथ की दान दया की जो मान्यता है वो उन्होंने मुझे बताई थी। और मुझे याद आ रहा है एक सिस्टेमेटिक ढंग से, सिस्टम के साथ मुझे ये तेरा पंथ की दान दया का सिद्धांत उन्होंने मुझे बताया था। और मैंने जब मुनि दीक्षा ले ली थी मुनि श्री सुमेरमल जी स्वामी लाडनू से, तो उसके बाद भी मैं सोहनलाल जी स्वामी के पास रहता, उनके संपर्क में रहता था। और बहुत एक वो कलाकार संत थे सोहनलाल जी स्वामी चाड़वास, बहुत उच्च कोटि के कलाकार मुनि थे और बड़े अच्छे मुझे लगे, भद्र, एक बहुत सरल भद्र और स्वाध्यायशील, स्वाध्याय भी किया करते थे। तो उनके गांव में आज आया हूं, तो मैं एक मेरे उपकारी संत हैं मुनि श्री सोहनलाल जी स्वामी चाड़वास, उनको भी मैं बड़ी एक सम्मान की भावना के साथ याद करता हूं कि उन्होंने मेरे पर उपकार किया, मुझे ज्ञान, तत्व ज्ञान, फिर कुछ आगम 10वें आलियम जैसे ये, इनके याद करने में, एक स्मरण करने में उनका मेरे पर उपकार रहा। और तेरा पंथ की दान दया उन्होंने मुझे बताई, समझाने का प्रयास किया। तो चाड़वास बहुत बड़ा गांव नहीं है, परंतु हमारे धर्म संघ का श्रद्धालु क्षेत्रों में छापर से बहुत निकट है। हमारा अगला चतुर्मास छापर के लिए घोषित है और सन 2022 के लिए घोषित चतुर्मास के क्षेत्र का पड़ोसी क्षेत्र है चाड़वास। भले दिन में 2 बार भले आओ जाओ, सुबह आओ जाओ, शाम को फिर दिन में 2 बार भी आया जाया जा सकता है। कोई चाहे तो चाड़वास आकर गोचरी करके वापिस छापर भी आ सकता है, ऐसा इतना निकट है चाड़वास। तो यहाँ चाड़वास में, यहाँ हमारे कितने चारित्र आत्माएं चाड़वास में प्रवासित हुए हैं, रहे हैं, कितने वृद्ध संत भी चाड़वास में संभवतः रहे हैं। तो ऐसे क्षेत्र में आज आना हुआ है और चाड़वास की जनता में भी सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति, ये संस्कार सभी समाजों में पुष्ट रहें। आज भी मैंने देखा कितने लोग जैन अजैन कितने हमारे सामने थे, आए थे, और ग्रामीण गांव के लोग, समाज के, तेरापन समाज के तो हैं, और भी लोग दिखाई दे रहे थे। तो पूरे समाजों में अच्छे संस्कार रहें और चाड़वास के तेरापंथ समाज के लोगों में भी धार्मिक साधना, सामायिक आदि आदि के क्रम भी चलते रहें। शनिवार की शाम 7 से 8 बजे के बीच होने वाली जो सामायिक का क्रम है वो भी जितना संभव हो सके चलता रहे। बच्चों में जितना संभव हो सके ज्ञानशाला का उपक्रम भी चलता रहे। तो गुरुदेव तुलसी भी चाड़वास पधारे थे, आचार्य महाप्रज्ञ जी, तो अनेक बार चाड़वास आना हुआ है, आज भी हमारा आना हुआ है। तो यह जो ज्ञान की बात है, राग द्वेष मुक्ति की बात है, ये अध्यात्म की साधना के तत्व हैं कि ज्ञान प्रकाशित हो, राग द्वेष का क्षय हो, तो आदमी एकांत सुख वाले मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। दानान सिद्धम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणे नाय पुत्ते।